हमारी सनातन संस्कृति की व्यवस्था है। 4 भागों में जीवन को बांटा गया, 4 आश्रमों में जीवन को बांटा गया। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, मनुष्य को जीवन मिला है तो इन आश्रमों के अनुरूप जीवन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है 20 वर्ष तक बच्चे को कहाँ रखना चाहिए, 25 वर्ष तक, 25 का मान के चलिए कि 20 का मान लीजिए, 80 का अगर उम्र लगाते हैं तो 20-20 वर्ष में बांट दीजिए, और 100 का लगाते हैं तो 25-25 में बांट दीजिए। तो 25 वर्ष तक कहाँ गुरुकुल में बच्चे को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन में रखा जाता है। 25 के बाद में फिर विवाह होता है, तो विवाह से 25 वर्ष जो गृहस्थ आश्रम है केवल 25 वर्ष का ही होना चाहिए। लोग तो पूरा जीवन गृहस्थी में पड़े रह जाते हैं, निकलने का प्रयास ही नहीं करते। 25 वर्ष आपने अगर जीवन जी लिया है गृहस्थ का, तो वहां से आपको निवृत्ति की सोचना चाहिए। और फिर आगे उसकी सीढ़ी कौन सी है, वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात अभी तक 25 वर्ष हमने परिवार के लिए जिया है, और इसके बाद में समाज के, वानप्रस्थ मतलब अब हम समाज के लिए जीना है। फिर 25 वर्ष के बाद में फिर आत्मा के लिए जीना है, संन्यास आश्रम। फिर केवल हमें अपनी आत्मा के लिए जीना है, केवल भगवान का ध्यान, भजन, पूजन, मनन, केवल इसमें लगाना है। ऐसा जीवन को जो 4 भागों में बांटना चाहिए। मगर आज क्या रहे, केवल गृहस्थ 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 गृहस्थ। जन्म लेते से कोई ना ब्रह्मचर्य है, ना कोई जो है गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ना संन्यास। ये तीनों आश्रम मिट गए हैं, केवल एक जो है आश्रम बचा है, गृहस्थ आश्रम। बस जाने